और अंदर बहुत अंदर परम लाइट की भी शरीर है, परम लाइट की बॉडी, सिर्फ बेहद की आत्माओं का। सिर्फ बेहद की आत्माओं के लिए। ठीक है। तो ये शरीर का मतलब स्थूल शरीर जो फंस गए हैं ना कर्म के कारण, पांच तत्वों की दुनिया में मृत्यु लोक में फंस गए हैं। जी। अब मृत्यु लोक से तुम्हें अमर लोक जाना है, तो अमर ज्ञान चाहिए ना, अमर बनने का ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान स्वरूप बनने का चाहिए। तो ज्ञान स्वरूप बनो। तो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया है, अपने आप को जानो पहले, क्या अब मुझको जानो। तो बताया नहीं, मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता। तो गीता का जो ज्ञान है, तो परमात्मा को पाने के लिए जो गीता का ज्ञान सफिशिएंट है, शॉर्ट एंड स्वीट है गीता ज्ञान। फिर दूसरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो किसी एक को पकड़ो ना। फिर वेदों में उपनिषदों में है ज्ञान, तो है वेदों उपनिषदों में, मगर ऐसे फिर ये लोग इसमें जाते जाते अलग 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 योगों में फंस जाते हैं, अलग अलग ध्यान योग में फंस जाते हैं, कुंडली जागरूक की थर्ड आई ऐसे जैसे जैसे फंस जाते हैं ना। तो सिंपल रहता है, गर्भवत वालों का सिंपल रहता है, और उसमें रिस्क भी नहीं है। कोई भी रिस्क नहीं, सबसे बड़ी बात है इसमें कोई रिस्क नहीं है। जब तुम आत्मस्वरूप बनोगे तो ऑटोमेटिक सारी शक्तियां तुम्हारी आत्मा में आएगी ना। आत्मस्वरूप, तुम आत्मा को केंद्रित करोगे, मैं आत्मा हूं, आत्मा यहाँ, जैसे लाइट की रोशनी यहाँ आत्मा में डालो, ठीक है, मस्तिष्क के बीच में, माइंड के बीच में आत्मा रहती है। तो आत्मा को जानो, वो चमकता हुआ सितारा जैसी एकदम बहुत छोटी सी, सोई की नोक बराबर है, मगर इतनी पावर है। जैसे बेहद की आत्मा है तो बेहद की कला का पावर है उसमें। तो जो चाहे, अगर वो आत्मस्वरूप बन गई, धीरे 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 विकर्म विनाश हो गए, धीरे धीरे विकर्म विनाश हो गए, तो आत्मा की पावर जग गई, तो धीरे धीरे स्थूल शरीर से वेग से अवेग बन जाएंगे, ये सारे शरीर धीरे धीरे छोड़ देगी, कर्मातीत अवस्था पर आएगी, विकर्म विनाश हो जाएगा। तो कर्मातीत अवस्था, गीता में बोला कर्मातीत अवस्था में जब आत्मा बन जाती है तो फिर इस धरती पर रह नहीं सकती, और वो सीधी वेग से अवेग बनकर, और फिर वेग से अवेग बनकर यहाँ अच्छे कर्म करना चाहे तो कर सकती है, वेग से अवेग स्वरूप बनकर चाहे तो तुम परमधाम में भी जा सकते हैं। जिसको याद करोगे उसी को पाओगे ना। तो तुम ऑलमाइटी को याद करते हो तो ऑलमाइटी के पास जाओगे, तुम भूत पूजा करते हो, भूतों को याद करते हो, भूतों को पाओगे। गीता में क्या कहा है, तुम जिसको याद करोगे उसको पाओगे। सही, याद माना योग, कनेक्शन। अगर तुम भूत पूजा करते हो, भूतों को याद करते हो, तो मरकर जो भूत गए भूतों को पाओगे। तो परमात्मा को याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। सबसे पहले जानो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, उसका काम क्या है। हमारी एक ऑलमाइटी अथॉरिटी पर भी वीडियो बनी। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, इसने ये सारा संसार की रचना कैसे की, ये हमारी वीडियो है ना। हमारा लक्ष्य बेहद का विश्व परिवर्तन है जी। हमारा केवल एक सोलर सिस्टम या एक गैलेक्सी या यूनिवर्स नहीं, हमारा पूरे मल्टीवर्स को बदलने का प्लान है जी। तो बाबा जी, ये आत्मस्वरूप बनकर, जब मैं इसका थोड़ा बता दूं कि आत्मस्वरूप बनोगे, विकर्म विनाश हो जाएगा, तो तुम्हारा वेग से अवेग बनोगे। और परम शांति के, हमेशा परम शांति का वाइब्रेशन फैला। हमारी हर वीडियो में हम बोल रहे हैं परम शांति का वाइब्रेशन फैला। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। तो परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, घर के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, तो घर में भी सुख शांति आएगी, परम शांति आएगी, लोगों को भी परम शांति मिलेगी। तो बहुत लौकिक जीवन भी अलौकिक में बदल जाएगा, और यहाँ बहुत जिंदगी जीने का भी अच्छी खुशी मिलेगी। सारे लौकिक कर्म भी अच्छे बन जाएंगे, उसमें भी बहुत हेल्पलाइन मिलेगी। लौकिक कर्म भी अलौकिक में बदल जाएंगे, और इतना अच्छा फायदा होगा, इतना अच्छा होगा कि लोग भी, तुम्हारे दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे परम शांति के वाइब्रेशन से। तो कर्म योगी बनो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करते रहो, निरंतर कर्म योगी बनो, खाते पीते हरते भरते आत्मस्वरूप बनो। और रात को सो जाओ तो भी योग निद्रा में भी परमात्मा की याद में सो जाओ, तो योग निद्रा हो जाए।